chromosome and your chromatin material. And before knowing that, we need to understand the structure of your eukaryotic cell. So let's say this is an eukaryotic cell. और एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल है और ये जेनेटिक मटेरियल जो एक सेल के पास है वो आपके मदर साइड और फादर साइड से कंट्रीब्यूटेड है, राइट? सो एक इंडिविजुअल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. सो लेट्स से दिस इज द क्रोमोसोम नंबर 1 और ये हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ क्रोमोसोम नंबर 1 मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, दिस इज योर क्रोमोसोम नंबर 1 पेयर. ओके, सो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, this pair comes from your mother's side and this chromosome inherited to you from your father's side, right? तो आपके मदर जो है उनके पास भी क्रोमोसोम नंबर 1 के पास ऐसे 2 पेयर होंगे जो उन्हें अपनी मदर और अपने फादर की साइड से मिले होंगे. तो फॉर एग्जांपल इसमें से आपके पास एक मदर साइड से क्रोमोसोम नंबर 1 का पेयर आता है एंड सेम वे यहाँ फादर साइड पे भी आपके पास क्रोमोसोम नंबर 1 के पास 2 पेयर से मतलब 2 क्रोमोसोम्स थे और फादर ने इसमें से एक पेयर दैट क्रोमोसोम हैज बीन कंट्रीब्यूटेड, राइट? सो ये कंट्रीब्यूट हुआ और अब आपके पास वो पेयर आया है और एक मदर साइड से एक फादर साइड से, राइट? एंड दिस इज हाउ यू हैव द टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. तो लेट्स से कि आपके पास ऐसे ही करके 23 पेयर्स है एंड टोटल 46 क्रोमोसोम्स है. और यही क्रोमोसोम्स वैसे हम बोलेंगे कि ये क्रोमोसोम की फॉर्म कब लेते हैं? ये क्रोमोसोम की फॉर्म में तब होते हैं जब ये ओनली डिविजन कर रहे हो. तो ड्यूरिंग डिविजन दिस होल क्रोमेटिन थ्रेड condenses and it takes the form of chromosome which is a rod like structure, right? So for example यहाँ पे आपके पास ये सारे 46 क्रोमोसोम्स का सारा डेटा प्रेजेंट है बट ये ऐसे थ्रेड लाइक क्रोमेटीन बोल देंगे इसे जब ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट नहीं होता तो हम इसे क्रोमेटीन बोलते हैं. बट द मोमेंट इट अंडरगोज डिविजन, जैसे ही इस सेल को डिवाइड करना है, लेट्स से कि इसको डिवाइड माइटोसिस करना है, तो ड्यूरिंग माइटोसिस व्हाट हैपेंस इज वन सेल अंडरगोज डिवीजन और वो 2 सेल्स बनाता है, इट फॉर्म्स 2 सेल्स, राइट? और इसके पास भी टोटल 46 क्रोमोसोम्स है और ये टोटल यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम्स कंट्रीब्यूट करता है और ये भी 46 क्रोमोसोम्स इससे भी देता है. एंड हाउ इज दैट पॉसिबल? उसके लिए आपको माइटोसिस को बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा. बट यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक अंडरस्टैंडिंग दे देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसके पास 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, क्रोमोसोम नंबर 1. लेट्स से इसके पास एक ब्लू वाला क्रोमोसोम था और इसके पास एक रेड वाला क्रोमोसोम है, राइट? तो ड्यूरिंग माइटोसिस व्हाट हैपेंस इज ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये जो क्रोमेटिन थ्रेड था आपका जो कि ऐसे कंडेंस फॉर्म में आके इसने क्रोमोसोम की फॉर्म ली है, ये अपना कंटेंट डबल कर लेता है. तो इस माइटोसिस में जब ये अंडरगो करते हैं तो यहाँ पे इसका कंटेंट डबल हो जाता है. ऐसे यहाँ पे पहले वाले पेयर का कंटेंट डबल एंड सिमिलरली सेकेंड वाले का भी कंटेंट विल डबल. ऐसे था आपका सारा क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर क्रोमोसोम की फॉर्म में आ गया था और ये तभी आता है जब इसको डिवाइड करना होता है. और जैसे ये ऐसी फॉर्म में आया, माइटोसिस में डिवाइड करने के टाइम पे ये फिर से इसने अपनी एक डबल कॉपी बना ली और अब ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, एक ब्लू वाला क्रोमोसोम यहाँ पर और एक ब्लू वाला यहाँ, एंड सिमिलरली एक रेड वाला क्रोमोसोम यहाँ और एक रेड वाला क्रोमोसोम यहाँ. ओके, नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटिन फाइबर्स एंड क्रोमोसोम्स. क्रोमेटिन फाइबर इज व्हेन जब वो सारा का सारा जो भी आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ऑफ दैट 46 क्रोमोसोम्स विच यू हैव बीन इनहेरिटेड
फ्रॉम द मदर साइड एंड फादर साइड, वो सारा ऐसे थ्रेड की फॉर्म में आपके न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है. और क्रोमोसोम इज व्हेन इट टेक्स द रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म, when it condenses and it takes the form of your chromosome. तो जैसे ही ये सारा डेटा आया और ये पास पास आके ऐसे कंडेंस फॉर्म में आके इसने कैसा स्ट्रक्चर दे लिया, ऐसे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया. और ये तभी पॉसिबल है जब when a cell is undergoing division, either mitosis or meiosis, whatever it is, जब भी उसे डिविजन करना होगा, it will take the form of your chromosome rod like structure. Clear? So this is what is the difference between chromatine and your chromosome. Now, there is one more thing. जब आप क्रोमेटीन देखते हैं तो आप क्रोमेटीन में क्या देखते हैं? क्रोमेटीन कुछ आपको ऐसा दिखता है एंड उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखने पर इट लुक्स लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर. वो कुछ बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर की तरह दिखता है. नाउ बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर मीन्स ये सारा क्रोमेटीन जो फाइबर है आपके पास यहाँ पे, ये कुछ ऐसा दिखता है कि इस पे कुछ ऐसे बीड्स हैं और एक स्ट्रिंग के अंदर हमने उसे डाला हुआ है. उन बीड्स को, छोटे छोटे बीड्स को एक स्ट्रिंग के अंदर डाला हुआ है. नाउ दीज बीड्स आर प्रोटीन. और ये स्ट्रिंग क्या है आपका? डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर में वो आपका डीएनए है. और जब डीएनए प्लस प्रोटीन दोनों मिल जाते हैं तो इट फॉर्म्स योर क्रोमेटिन फाइबर. और यही सारा का सारा जब आपस में पास पास आके कंडेंस हो जाता है तो इट टेक्स द फॉर्म ऑफ योर क्रोमोसोम. तो अब आपको क्लियर होगा कि डीएनए प्लस प्रोटीन वो साथ में जब कंडेंस फॉर्म में आता है तो वो क्रोमोसोम बनाता है, राइट? बट अब हमें समझना है कि व्हाट इज डीएनए एंड व्हाट इज जीन. एंड देन और भी अंदर अगर हम जीन के ऊपर देखेंगे कि जीन के भी दो आपके डिफरेंट फॉर्म्स में मॉडिफिकेशंस पाई जाती हैं, दैट इज कॉल्ड अलील्स, राइट? So this is what the difference between chromosome and chromatin fibers. Now we will get into the understanding what DNA and gene is. This is your DNA, which is 2.2 meters long. अब एक सेल जो कि हमें हमारी नेकेड आइज से दिखता भी नहीं है, बट अ 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए, राइट? सो इट डजंट मेक सेंस कि एक 2.2 मीटर का डीएनए is how it is able to get into this tiny cell, and inside that also you have this tiny organelle known as nucleus. और उस nucleus के अंदर this 2.2 meter DNA, how is it able to fit inside it, right? So this whole DNA thing, you need to know this much only, that it is negatively charged, right? अगर बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में जाना है तो it has phosphoric, phosphorus, phosphoric acid. जो ये पूरा डीएनए होता है वो 3 चीजों से मिलके बना होता है. phosphorus, which is also known as phosphoric acid, plus sugar, pentose sugar, और plus nitrogenous bases. और ये कुछ ऐसे मिलके बना है, इन 3 चीजों से मिलके एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है? और यू कैन स्किप दैट पार्ट ऑल्सो इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट. यू नीड टू नो दैट कि ये नेगेटिवली चार्ज है. और क्यों है? क्योंकि इसमें फॉस्फोरिक एसिड है और ये इसको नेगेटिव चार्ज देता है, और जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा डीएनए बहुत ही ज्यादा नेगेटिवली चार्ज है. और हम इसी नेगेटिवली चार्ज होने का इसका फायदा उठाते हैं. हम लेकर आते हैं छोटे छोटे प्रोटीन्स, और ये सारे प्रोटीन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड. तो हम बहुत सारे प्रोटीन्स लेकर आ गए और हमने क्या किया, इस डबल, ये जो डबल आपका डीएनए है, इसको इसके चारों तरफ ऐसे रैप कर दिया ताकि वो नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज आपस में एक साथ कनेक्ट हो सके और हम उसको बहुत छोटे साइज में लेकर आए और इसको हम न्यूक्लियस के अंदर फिट कर सके, राइट? सो दिस डीएनए इज बीइंग रैप्ड अराउंड दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन ऐसे.
और फिर हम इसी स्ट्रक्चर को जब बाद में देखते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। तो ये वही पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन है नोन एज हिस्टोन प्रोटीन, और ये वो डीएनए है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, जिसे हमने उसके चारों तरफ लपेटा, और ये फाइनली एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटीन फाइबर्स। और इन्हीं क्रोमेटीन फाइबर्स को जब किसी सेल को डिविजन करना होता है तो वो क्या बना देता है, इन्हीं को आप बहुत ज्यादा कंडेंस फॉर्म में लेकर आ जाएंगे तो ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा नोन एज क्रोमोसोम। नाउ दिस इज क्लियर कि डीएनए भाई डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है जो कि हमें हमारे फादर और मदर दोनों साइड से मिलता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। डीएनए इज ओनली डीएनए, प्रोटीन उसमें इंक्लूडेड नहीं होता। डीएनए में सिर्फ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो मीन्स ये ऐसे पेंटोज शुगर प्रेजेंट होता है, यहाँ नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं और यहाँ आपका फास्फोरस होता है, और फास्फोरस के ऊपर ऐसे ऑक्सीजन के मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा नेगेटिवली चार्ज होता है, और यहाँ से एक ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। और सिंस यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो हम इसको बोलते हैं डिरीटेड ऑक्सीजन। डीऑक्सी राइबोज का मतलब है शुगर, ये रहा शुगर, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। बस डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है, एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो कि हमें हमारी मदर और फादर साइड दोनों साइड से मिलता है, राइट। नाउ व्हाट जीन इज, अब फॉर एग्जांपल ये 2.2 मीटर का आपका डीएनए था, पर ये 2.2 मीटर का डीएनए क्या सारी इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी में सारा का सारा इंफॉर्मेशन क्या ये पूरा 2.2 मीटर डीएनए कोड करता है? नहीं। लेट्स से कि दिस इज योर होल डीएनए यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसमें कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो फंक्शनल है और कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो किसी काम के नहीं है। सो मे बी दिस पार्ट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स और फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। मान लीजिए हमने इसको बोला कि ये आईज के लिए जीन्स थे, ये कुछ ऐसे जीन्स थे जो आपको आपकी आईज का कलर देंगे। अगर आपकी आईज का कलर है ब्लैक तो ये ब्लैक कलर के पिगमेंट फॉर्म करेंगे, अगर आपकी आईज का कलर है ब्राउन तो मे बी कम पिगमेंट्स फॉर्म करेंगे, और अगर आपकी आईज का कलर है ब्लू तो ये कोई पिगमेंट फॉर्म नहीं करेंगे, राइट। तो अगर ये जीन इतना सा पार्ट, सिर्फ ये फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। तो जीन्स आर फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए which codes for protein, which codes for the information which we get from our mother and father. Maybe father की आईज ब्लैक है और मदर की ब्राउन, लेकिन अगर तुम्हें मदर की साइड से वो आईज वाला जीन मिला है और वो मे बी डोमिनेटिंग है, फादर वाली साइड से मिला है फादर वाला डोमिनेटिंग है, यू नो दिस होल थिंग इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट मैं एक इजी वे में समझा रही हूँ कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिली, this gene will be able to code for it, this gene will be able to form the protein for it, और अगर वो प्रोटीन बनाता है तो आपकी आई का वही कलर होगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्ट किसी काम का नहीं था तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी कॉल्ड एज जीन। ये डीएनए ही है बट जीन इज द फंक्शनल पार्ट विच कोड्स फॉर द प्रोटीन, राइट। ओके, नाउ लेट्स से व्हाट एलील्स आर। So for example, जो आपको आपकी मदर की साइड से जो डीएनए मिला वहां पे इतना पार्ट जो था आपका जीन, हमने मान लिया ये आई कलर का जीन था, ठीक है। ये आपको आपकी मदर साइड से मिला, और जो इतना पार्ट था आपके क्रोमोसोम का वो आपके फादर की साइड से मिला, राइट। हम इसको क्रोमोसोम की फॉर्म में भी लेकर आ सकते हैं। मान लीजिए ये वही बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है, और इसको जब हमने कंडेंस फॉर्म में किया तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना, ऐसा और ऐसा, ये मदर साइड वाला और यहाँ से आया आपका फादर साइड वाला, राइट। तो हम ये देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ये वाला पार्ट था आपका जीन जो आई कलर देता है,
तो लेट्स से जब मैंने इसको कंडेंस किया तो वो कहीं यहाँ पहुंचा, इतने पार्ट में, जो कि आंखों का जीन, आंखों के लिए पिगमेंट बनाता था, आई का जीन था। और जो मुझे मेरे फादर से मिला वो था इस वाले पार्ट में, और वो कुछ यहाँ पे आया। जब मैंने इसको बहुत पास पास कंडेंस किया तो वो कुछ यहाँ आया। और ये दोनों ही सेम आई के ही जीन्स हैं, राइट। जीन सिर्फ आई का है, लेकिन कलर कोई सा भी हो सकता है आपकी आईज का। इट कुड बी ब्राउन, इट कुड बी ब्लैक, इट कुड बी ब्लू और ग्रीनिश, तो कुछ भी हो सकता है। तो एक आई जीन के देयर कुड बी मल्टीपल traits, characters, right? और that character is given by alleles. तो भाई अगर आपकी आंखों का कलर ब्लैक है तो यहाँ पे वो अलील होगा ब्लैक का, और अगर आपकी आंखों का कलर ब्लू है तो यहाँ पे अलील्स होगा ब्लू का। तो एक ही जीन के मल्टीपल ट्रेट्स हो सकते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स देते हैं, दैट इज व्हाट अलील्स आर, राइट। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये आपको इतने पर्टिकुलर रीजन में आपको हाइट का जीन मिला, तो जीन है हाइट का, और आपकी मदर से आपको हाइट मिलती है लेट्स से टॉल, तो हम बोल देते हैं ये कैपिटल टी अलील था। अगर ये आपकी बॉडी में आया तो आप टॉल होने वाले हैं। और लेट्स से अगर आपकी फादर की साइड से जो आपको जीन मिला हाइट का, वो मिला स्मॉल होने का या शॉर्ट होने का, तो हमने बोल दिया ये स्मॉल टी है, राइट। लेकिन इन दोनों में से कौन सा प्रोटीन बनेगा, कौन सा डोमिनेंट होगा, रिसेसिव होगा, वो डिसाइड करेगा आपकी हाइट। और डोमिनेंट हमेशा टॉल होता है, तो आपकी हाइट होने वाली है टॉल। तो अलील्स किसी एक ही जीन की मॉडिफाइड वर्जन्स होते हैं, राइट। तो दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलील्स, जीन, डीएनए, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, फाइबर्स। थैंक यू सो मच।